प्रणाम, नमस्कार, जय माँ भारती। आप सभी व्यूअरों का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल मसौरी प्लस से। तो आइए आज हम आपको मसौरी के उन चुनिंदा कलाकारों से मिलवाते हैं जिन लोगों ने मसौरी में सबसे पहले एक वीडियो एल्बम शूट किया था। उस एल्बम का नाम था माई बोलना। इसके कुछ गाने थे जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुए, जैसे मसौरी बजरिया से ललकी चुनरिया। एक इसका विदाई गीत था माई हो माई कैसे करी हम तोहरे विदाई। तो इन सारे गानों के बारे में बात करेंगे और उसके कलाकार से बात करेंगे। हमारे साथ सभी कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी कलाकारों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सुमित जी से, जो इस एल्बम के सबसे आखिरी गाने जो विदाई गीत था उसमें काम किया था। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा इस गाना में काम करके। सुमित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो इस एल्बम में आपने काम किया था, जो आखिरी गाना था विदाई गीत, ये आपका पहला एल्बम था, आपको काम करके कैसा लगा? हमारे दर्शकों से आप अपना अनुभव बांटें। हमें इस विदाई गीत में बहुत खुशी हुआ काम करके। हमें मौका मिला इस विदाई गीत में काम करने का, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें हम क्या कहें, इसमें बहुत खूबसूरत लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। अब हमारे साथ है इस एल्बम के सबसे चर्चित गाने के कलाकार बबलू जी मौजूद हैं, जिन्हें हम लोग प्यार से बबलू स्टार या स्टार बबलू जो भी कहते हैं। तो बबलू जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस एल्बम का जो सबसे सुपरहिट गाना था मसौरी बजरिया से, इस गाना में काम करके आपको कैसा लगा? आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी गानों को पसंद किए और अच्छा लगा। बिल्कुल पहले मैं नुक्कड़ से गुजरा हूँ, नुक्कड़ नाटक से किया। उसके बाद लगा मसौरी में बहुत खालीपन लगा था, जो एल्बम नहीं होता था, काफ़ी नहीं होता था और कुछ भी नहीं होता था। तो एल्बम का एक लगा और मेरे साथ कुछ मित्र आए, कुछ उनमें शशि जी भी थे, बहुत लोग और थे, मित्र लोग थे मेरे। बोले कि चलो भाई कुछ तो किया जाए। उस समय अनबिलीवर्ड, उस समय बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था और कैमरा कैसे हो, नुक्कड़ नाटक के हम लोग जुड़े हुए थे। मसौरी एक अनुमंडल स्तरीय का था, तो फिर लगा कि चलो एक बार कुछ तो ट्राई किया जाए। और ट्राई लिए जो हमारे सभी लोग जो भी मेरे इस ग्रुप में जो काम कर रहे थे, बेस्ट परफॉर्मेंस और थोड़ा हम भी किए, मेहनत किए। बाकी रिजल्ट अच्छा आया जो दर्शकों को जाता है। तो बाकी प्यार तो दर्शकों से ही मिलता है और कोशिश करेंगे आगे भी। मेरे कुछ भी आए हैं, एल्बम आए हैं या शॉर्ट फिल्म आए हैं जो शायद आप लोग देखे भी हों, जैसे सुगिया है, या एक मैं फिल्म में भी काम किया जो शशि जी हमारे डायरेक्टर हैं। वो वहाँ राजगीर में शूटिंग हो रही थी, अचानक हमको बुलाया कि चलो वो करना है। तो मैं भी चला गया। एक सातिर गुनाहगार जो करीब 80-90 सिनेमाघर में लगा था, चली ठीक ठाक था जो भी है। बस हम लोग ध्यान देते हैं अच्छा मिले मसौरी को और अच्छा हमसे बच्चे लोग सीखें। सो आइए कुछ बच्चे लोग भी एक्टिंग करें, सीखें, कुछ हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। बबलू जी, मसौरी में आपको शूट करके कैसा लगा? मसौरी की जनता के बारे में भी कुछ कहे। जब शूट हो रहा था तो मसौरी के लिए नई चीज़ थी, पहली बार मसौरी में हो रही थी, नई चीज़ थी। तो उस समय जनता का किस तरह का रिस्पांस था, मसौरी की पब्लिक का, उसके बारे में दो सकते हैं? हाँ, ये तो बड़ा हास्यप्रद है। कुछ घटनाएं हम शेयर कर सकते हैं आप अजीब। जैसे जब मैं मसौरी बजरिया कर रहा था तो जो मेरे कलाकारा थी, यानी कि लेडीज़ थी, तो मैं यहाँ ठाकुरबाड़ी मंदिर में गया तो कुछ लोग तो हमको बोले कि अरे तुम शादी किया है, तो शादी का शूटिंग चल रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये शूटिंग एल्बम का है। तो आश्चर्यचकित थे कि इस छोटे से ग्रामीण जगह, इस छोटे से जगह में मतलब ये कर जाना, मतलब शूटिंग करना, मतलब अनबिलीवेबल।
तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था, मतलब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। तो मैंने समझाया कि नहीं, ये फिर शूटिंग के दौरान बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। सो आज तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो किया वो कुछ लोग सीखें, अच्छे एल्बम लाएं, अच्छे करें, और जिनको अगर करना है, एल्बम करना है, वो एक्टिंग करना चाहते हैं। बहुत लोग बोलता भी है कि अरे एक्टिंग आपके पास है, बस उसको निखारना है, संवारिए, बनाइए, और बस जो काम किए हैं, जो ऐसा नहीं कि एल्बम ही है, कोई भी काम पूरा कीजिए। इस एल्बम के गायक राम सकल जी के बारे में आप दो शब्द कहिए। और राम सकल जी बिल्कुल आवाज़ उनका भारी है और काफ़ी पतले हैं, लेकिन अच्छे गाते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद तो भाई दूंगा ही, अच्छे गायक हैं। तो दर्शकों, आइए अब हमारे साथ है हमारे इस एल्बम के कोरियोग्राफर ब्रजेश जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ब्रजेश जी से बात करेंगे। ब्रजेश जी, आपका ये पहला एल्बम था जिसमें आपने कोरियोग्राफ की भूमिका में रहे। जी जी। तो इस एल्बम में आपको कोरियोग्राफ करके कैसा लगा, आप दर्शकों को बताएं। इस एल्बम में सबसे पहली बात थी कि इस मसौढ़ी में सबसे पहला एल्बम शशि भैया ने लाए थे, और इसके साथ साथ मैं मसौढ़ी प्लस चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो कुछ दिन पहले था, फिर उस चीज़ को फिर नए तब्दीली में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब सारे जो एल्बम बने थे सब शशि भैया के मार्गदर्शन में बने। और जहाँ तक कि हमारे जो माई बोलना एल्बम में जो थे, सारे टीम मिल के एक साथ एकजुट बन के और मसौढ़ी के अंदर में काम और हौसला, एनर्जी, ये सब सारी चीज़ लेके बनाया गया। तो मैं तहे दिल से राम सकल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग पूरा टीम मिल के राम सकल जी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। और आज भी हमारे सामने राम सकल जी का आवाज़ क्वालिटी या उनका गाने का जो चीज़ है वो अभी तक कमा नहीं है, वही है। लेकिन और आगे भी इस चीज़ को। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और दर्शकों, अब हम उस व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो मसौढ़ी के पहले एल्बम गायक के रूप में जाने जाते हैं। सुपरस्टार मसौढ़ी के नाम है उनका राम सकल मनी, हमारे साथ मौजूद है। तो अब हम राम सकल मनी से बात करेंगे। थे राम सकल मनी। सबसे पहले राम सकल जी से हम आग्रह करेंगे कि जो हमारे एल्बम का सबसे सुपर हिट गाना था मसौढ़ी बजरिया, 2 लाइन गुनगुना करके हम हमारे दर्शकों को सुनाएं। चलिए, सबसे पहले हमारा गाना जो था मसौढ़ी बजरिया से ललकी चुनरिया, तो हम लोग इस गाना में बबलू स्टार थे और कोरियोग्राफर के रूप में हमारे ब्रजेश जी और डायरेक्टर थे शशि भैया। तो ठीक है, चलिए, आग्रह है तो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। ऐसे मैं कोई बड़ा कलाकार हूँ नहीं। तो आइए। मसौढ़ी बजरिया से ललकी चुनरिया मंगाई दिहिए सैया, मसौढ़ी बजरिया से ललकी चुनरिया मंगाई दिहिए सैया। सैया हो मन में बाटे लाला सा हमार माई के चुनरी हम चढ़ाई बे सैया। सैया हो मन में बाटे लाला सा हमार माई के चुनरी हम चढ़ाई बे सैया। तो यही वो गाना था जिससे मसौढ़ी और मसौढ़ी के हमारी ये कलाकार राम सकल मनी सुपरस्टार बने मसौढ़ी में, और मसौढ़ी को लोग जानने लगे कि यहाँ भी आर्ट कल्चर है, यहाँ भी गायक हैं। और इन्हीं के बाद, इन्हीं के देखा देखी मसौढ़ी के बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन लोगों ने एल्बम बनाना शुरू किया, उनका बहुत सा एल्बम आया, लेकिन मसौढ़ी में राम सकल मनी की बराबरी कोई नहीं कर पाए। तो राम सकल मनी से जानते हैं कि आपको अपना पहला एल्बम माई बोलना करके कैसा लगा था। राम सकल जी, सबसे पहले जिस समय हम लोग शुरुआत करते थे
मसौढ़ी के काफ़ी लोग ने मतलब मजाक उड़ाया करते थे और बोलते थे कि यार इस जगह में ये सब चीज़ संभव नहीं है, मसौढ़ी उग्रवाद क्षेत्र है, शूटिंग करने में परेशानी होगी, बहुत सारे समस्या हुआ भी और आज तक इस तरह से समस्या यहाँ पे है भी, क्योंकि देहाती क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, इस वजह से परेशानी होते रहता है हमेशा। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत से सुधार भी है, अब पहले का बात नहीं रह गया। अब मसौढ़ी के लोग जागरूक हो चुके हैं और कला के माध्यम से बहुत से लोग उभर भी रहे हैं। और हम आशा और विश्वास के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग हमेशा कुछ करें और मसौढ़ी का नाम कुछ आगे करें, यही हमारा दिल से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका मसौढ़ी बजरिया के बाद, माई बोलना के बाद एक दो एल्बम और आपका आया था, शायद एक सावन गीत था, तो अगर 2-4 लाइन उसके भी गा करके सुना दे हमारे दर्शकों को। मसौढ़ी बजरिया के बाद तो 2-4 एल्बम और भी आया, एक सावन का भी आया था, कंवरिया झूमे लागल। जी हाँ, मैं उसी गाने की बात कर रहा, कंवरिया झूमे लागल। उस 2 लाइन गा करके हमारे दर्शकों को आप सुना दें। उस एल्बम का नाम था कंवरिया झूमे लागल, का पहला गाना था कि अरे कवन ऐसन दिन बाकी झूमे लागल, लोग झूमे लागल, हाय हाय झूमे लागल। अरे सावन ऐसन दिन बाकी झूमे लागल, लोग झूमे लागल, हाय हाय झूमे लागल, हाय हाय रे कंवरिया, हाय हाय रे कंवरिया, हाय हाय रे कंवरिया लोग झूमे लागल, हाय हाय रे कंवरिया लोग झूमे लागल। राम सकल जी, जैसा आपको मालूम होगा कि मसौढ़ी प्लस जो हमारी यूट्यूब चैनल है, हम मसौढ़ी के वैसे कलाकार या वैसे चीज़ों को ला करके दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हमने आपका एक गाना यूट्यूब पे रिलीज़ किया है। 2010 में वो आपकी पहली एल्बम थी, माई बोलना, उसका सुपर हिट गाना मसौढ़ी बजरिया से हम लोगों ने यूट्यूब पर रिलीज़ किया है। तो आप हमारे चैनल को इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा इस चैनल के लिए कि जितना भी हो सके इसको आगे बढ़ाया जाए और सभी तमाम दर्शकगण मसौढ़ी वासी से मैं अपील करूँगा कि जितना सब्सक्राइब करें और इसको देखें और चर्चित करें और लोगों के साथ जितना भी हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद राम सकल जी। तो ये थे मसौढ़ी बजरिया गाना के गायक, माई बोलन एल्बम के स्टार गायक, मसौढ़ी के हमारे सुपर स्टार गायक राम सकल मनी। अब हम बात करेंगे इस एल्बम के डायरेक्टर से। दर्शकों, ये है हमारे साथ शशि जी, शशि शर्मा, माई बोलन एल्बम के निर्देशक। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है, कई एल्बम, कई शॉर्ट फिल्म भी। और मसौढ़ी में इनका ये पहला एल्बम था। माई बोलन कई शूट कर चुके थे, कई गाने, कई एल्बम। तो हम बात करते हैं कि शशि जी, आपको मसौढ़ी में शूट करके कैसा लगा था? पहली बार माई बोलना एल्बम के जरिए जो आपने निर्देशन में मसौढ़ी में कदम रखा था, तो मसौढ़ी की जनता के बारे में, यहाँ के कलाकारों के बारे में अपना विचार व्यक्त करें कि उस समय आपको कैसा लगा था? देखिए, ये जो एल्बम शूट हुआ था, सबसे पहले मसौढ़ी में एल्बम शूट हुआ था, वीडियो शूट जिसको कहते हैं। तो उस समय राम सकल मनी उभरता कलाकार था और सबसे पहले राम सकल मनी मेरे पास आए तो बताया कि भाई ये कैसेट निकालना है, हमको एक एल्बम निकालना है, किस तरीके से होगा। मतलब ठीक है, गाना का पहले रिकॉर्ड करा जाए, फिर उसका शूट किया जाएगा। और कुछ ही महीनों बाद राम सकल ने उस गाने की रिकॉर्डिंग करा ली। और ख़ास करके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से टीम ने काम किया वो काबिल तारीफ था। तकरीबन रात के 12 बजे तक जग कर पूरा टीम गाना लिखता था, उस पर चर्चा करता था और फिर जाकर उसको किस सुर में ढालना है वो सुर ढाला जाता था। राम सकल मनी, सुनीत, ब्रजेश और बबलू स्टार और सारे लोगों की बहुत भूमिका इसमें रही है। सारे लोगों ने बहुत जमकर मेहनत की और गाने की ट्यून बनाई गई। फिर हम लोग पटना के कई एक स्टूडियो में गए, बजट बहुत ज़्यादा था रिकॉर्डिंग का। फिर हम लोग टेहटा गए राजू जी के पास, उन्होंने एक कॉपरेशन मनी लिया, मतलब कि उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं लिया, कॉपरेशन मनी लिया और वो खर्च हुआ और उस पर गाने की रिकॉर्डिंग हुई। और फिर पूरी टीम ने इस एल्बम को शूट करने के लिए अपने पॉकेट मनी से अपना बजट निकाला। कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000 और कोई एडिटिंग फ्री दिया। खास करके बंटी जो है वो भी एडिटिंग फ्री किया।
मंतोष, वो भी पूरा अपना अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है किसी कारण से, लेकिन वो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, राम सकल का इन्वेस्टमेंट, ब्रजेश जी का इन्वेस्टमेंट, बबलू जी का इन्वेस्टमेंट, मन्नू जी का इन्वेस्टमेंट, मतलब सारे लोग, टीम में जितने भी लोग थे सारे लोग का इन्वेस्टमेंट था। और तब जाकर ये एल्बम बना। और ख़ास करके इस एल्बम की बुराई बहुत हो रही थी जिस समय ये शूट हो रहा था। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस एल्बम की बुराई कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग इस बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे, ना राम सकल सोच रहे थे ना टीम के कोई भी लोग। लेकिन जैसे ये मार्केट में गया और मसौड़ी बजरिया से ललकी चुनरिया मंगाई दी, ये सैया ऐसा क्लिक किया कि हम लोगों को अजीब महसूस हुआ कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो सक्सेस हो गया। और मुझे खुशी है कि राम सकल मनी एक नेम फ्रेम सिंगर खास करके मसौड़ी के लिए बने और उन्होंने नाम कमाया और आगे भी उन्होंने एल्बम किया। लेकिन हम चाहेंगे कि फिर से कुछ ऐसा हो। और मैं उसका उस समय निर्देशन कर रहा था, पूरी टीम का निर्देशक था, वीडियो निर्देशक था, तो मुझे अच्छा लगा कि पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे रिस्पेक्ट दिया और फिर इस एल्बम को हम लोग बाहर किए। और कहते हैं ना कि अच्छे का बोल वाला और बुरे का मुंह काला, तो वही हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही। और मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग नाइट में उस एल्बम को रिलीज़ किए थे तो सुबह मेरे घर पे हज़ारों दर्शकों की भीड़ हो गई थी, हज़ारों लोगों की, कि इस एल्बम का कैसेट मुझे चाहिए। और मैं कैसेट उनको पूरी तरह से मुहैया नहीं करा पा रहा था। जैसे ही मैं 500-600 आदमी को कैसेट दे के भेजता था, फिर 600-700 आदमी मेरे पास पहुंच जाते थे। तो इस तरह करके उस पूरे दिन बिना खाना खाए हुए मैं लोगों को कैसेट ही मुहैया कराता रह गया। तो ये तो हम लोगों के लिए और एक बात और कहना चाहूँगा मैं अपने दर्शकों के, कि अभी मसौड़ी प्लस चैनल जो चला रहे हैं ये भारत कुमार शशि, उस एल्बम में सह निर्देशक रह चुके हैं और बजाते कैमरा मैन भी रह चुके थे। तो मैं अपनी पूरी टीम को थैंक्स दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से सहयोग किया और जिस तरीके से एल्बम उस समय हिट हुआ था। आज मैं दोबारा दर्शकों से चाहूँगा कि एक बार फिर से राम सकल मनी और पूरी टीम को आशीर्वाद दे और YouTube पर मसौड़ी प्लस पर वो गाना पिछले एपिसोड में रिलीज हो चुका है, तो उसको फिर से सुने और फिर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मसौड़ी प्लस को सपोर्ट करें। और हम चाहेंगे कि अगर राम सकल जी को अगर वो गाना भी याद हो तो 2 लाइन हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं, कोसी की बाढ़ वाला, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। ऐसे तो पूरा याद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत याद है। तो जितना भी याद है राम सकल जी सुना दीजिए। गाना का ट्यून था, थोड़ी देर नैया पे सवार हो के आजा शेरा बालीनू हो, थोड़ी देर नैया पे सवार हो के आजा शेरा बालीनू हो, ए माई कोसी के लहरिया में बह गईले गहुआ जवार नु हो, ए माई कोसी के लहरिया में बह गईले गहुआ जवार नु हो। बहुत बढ़िया राम सकल जी। तो इस एल्बम में 2 ऐसे गाने थे जो बहुत ही दर्द भरे गाने थे, एक कोसी के बाढ़ और एक विदाई गीत था। राम सकल जी अगर विदाई गीत 2 लाइन सुना दे। विदाई गीत के लिए तो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मुझे शक है कि शायद याद है या नहीं, लेकिन देख लेता हूँ। कैसे करी माई तोहरे विदाई, बेटा रो रो तड़प जाई हो, हमनी के छोड़ जालू हो माई, बेटा के घरवा हे माई, हमनी के छोड़ जालू हो माई, बेटा के घरवा हे माई। इस एल्बम में 8 गाने थे, 8 गाने कर्णप्रिय थे, जो सुनने में कानों को बहुत ही राहत देती थी, मन को संतुष्टि। 2 गाने दर्द भरे थे, एक कोसी की बाढ़ और एक विदाई गीत।
उसके बाद था भोरे भोरे चांद जैसे मुखरा दिखाई। तो इसी तरह से हर गाना इस एल्बम में एक से एक बढ़कर थी। लेकिन सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि जिस क्षेत्र का नाम अगर उस गाने से जुड़ा हो तो वो गाना सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। यही चीज़ हुआ मसौरी बजरिया से, क्योंकि मसौरी बजरिया मसौरी में शूट हुई, मसौरी का नाम जुटा हुआ था इस गाने के साथ, इसलिए ये गाना सबसे ज़्यादा सुपरहिट हुआ हैं। तो मैं और हमारी पूरी टीम सुशील जी का अपने चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह आपका सहयोग हम लोगों के साथ हमेशा बना रहे। और हमें शशि भैया से भी बात करेंगे, शशि जी से, कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुशील जी को क्या कहना चाहेंगे। सुशील जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और वो हमेशा सहयोग करते हैं, उकसाते रहते हैं कि भैया आप कुछ कर रहे हैं तो कोई सपोर्ट होगा तो बोलिएगा, कोई काम होगा तो बोलिएगा, कुछ चाहिए तो बोलिएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये तो कहना चाहेंगे कि भाई सुशील भैया थैंक्स, आपका हमेशा सपोर्ट रहता है और आपका संगम ऑर्केस्ट्रा शुरुआत दौर से हम लोगों को सपोर्ट करता रहा है और अभी तक कर रहा है, इसलिए हम तो हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेंगे। जी हाँ, ज़रूर। 2010 से लेकर के अभी वर्तमान तक सुशील जी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दर्शकों, बाकी जो इस एल्बम के बचे हुए सहयोगी या कलाकार हैं उनसे हम फिर बात करेंगे और उनका भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने लेकर के ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से हमेशा यूँ ही जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय माँ भारती।